यह कहानी टुनटुनी चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े की है, जो घने जंगल में रहते थे, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ और नदियाँ थी। जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन टुनटुनी और टुन्नू की जिंदगी मुश्किल भरी थी। दोनों बहुत गरीब थे। उनके पास रहने के लिए कोई घर ना था। वे खुले आसमान के नीचे रहते और बरसात के दिनों में तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती थी। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते और बूंद बूंद बारिश होने लगती, टुनटुनी और टुन्नू के लिए एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता। टुनटुनी एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती, लेकिन कई बार वो चुपचाप आंसू बहाती। टुन्नू उसे दिलासा देता, लेकिन उसकी भी आंखों में दुख साफ झलकता था। टुनटुनी, हम कब तक इस बारिश में भीगते रहेंगे? काश हमारे पास भी एक छोटा सा घर होता जहां हम आराम से रह सकते। हाँ टुन्नू जी, मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। हर साल यह बरसात हमारे लिए नई नई परेशानी लेकर आती है। टुन्नू की बातों से टुनटुनी का दिल और भारी हो जाता। उसे जंगल के दूसरे पक्षियों के घर देखकर जलन भी होती, लेकिन वह कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। वह सोचती, भगवान ने शायद हमारे हिस्से में यही जिंदगी लिखी है। फिर ऐसे ही दिन और रात बीतते गए और एक दिन टुनटुनी जंगल की ओर उड़ान भरने निकली। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी नदी के किनारे पर पड़ी। नदी के पास ही एक बड़ा सा मछली का घर था। यह मछली का घर किसी बेजुबान मछली का नहीं, बल्कि पत्थरों और पौधों से सजी एक अद्भुत जगह थी। टुनटुनी की आंखें उस मछली घर को देखकर चमक उठी और उसने सोचा, यह तो हमारे रहने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ हमें बारिश से बचने की जगह भी मिल सकती है। फिर टुनटुनी जल्दी से वापस टुन्नू के पास गई और उसे सब कुछ बताया। टुन्नू टुन्नू, मुझे एक जगह मिली है। एक बहुत ही सुंदर मछली का घर है नदी के पास। हम वहाँ रह सकते हैं। वहाँ कोई खतरा भी नहीं है और जगह भी बहुत सुरक्षित है। टुन्नू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह टुनटुनी से बोला, क्या सच में टुनटुनी, ऐसी कोई जगह है? तो फिर चलो, मुझे भी दिखाओ वह जगह। फिर दोनों उड़ते हुए नदी के किनारे पहुँचे और मछली के घर को देखकर टुन्नू की भी आंखें चमक उठी। अरे वाह टुनटुनी, यह तो वाकई एक अद्भुत जगह है। अब हमें बारिश में डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपना घर बना सकते हैं। दोनों ने खुशी खुशी मछली घर के अंदर एक कोना चुना और वहाँ अपना छोटा सा घर बनाने लगे। दिन रात मेहनत करते, पेड़ पौधों से छोटे छोटे तिनके लाकर घोंसला बनाते। आखिरकार कुछ ही दिनों में उनका प्यारा सा घर तैयार हो गया और दोनों ने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौटने लगी, एक नई मुसीबत उनकी राह में आकर खड़ी हो गई। उसी जंगल में एक चालाक और क्रूर कौवा था, जिसका नाम कालू था। कालू को सभी जंगलवासी जानते थे। वह हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करता था, उनके घोंसले से अंडे चुरा लेता और उन्हें डरा धमका कर अपनी बात मनवा लेता था। जब कालू कौवे को पता चला कि टुनटुनी और टुन्नू ने नदी किनारे मछली घर में अपना नया घर बनाया है, तो उसकी ईर्ष्या और लालच जाग उठा और कालू कौवा जल्दी से उस मछली घर के पास गया और उस मछली घर को देखकर कहा, अरे वाह, यह मछली घर तो एक बेहतरीन जगह है। अब मैं यहीं रहूंगा और इन छोटी छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा दूंगा। फिर अगले ही दिन कालू कौवा उड़ते हुए उस मछली घर के पास पहुंचा। उसने टुनटुनी और टुन्नू को उस घोंसले में देखा। उन्हें देखते ही कालू कौवे ने ठहाका लगाते हुए उनसे कहा, अरे यह छोटे छोटे चिड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? यह जगह तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों के लिए नहीं है। यह तो अब मेरी जगह है। ऐसा सुनकर टुनटुनी और टुन्नू घबरा गए। उन्होंने कालू से विनती की,
कृपया हमें यहाँ से मत भगाएं। हमने बहुत मेहनत से यह घोंसला बनाया है। यह जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातों से कालू कौवे पर कोई असर नहीं पड़ा और वह जोर जोर से हंसा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि इस जगह पर कब्जा कर लिया। अगर कल तक तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से खदेड़ दूंगा। टुनटुनी और टुन्नू के दिल तो टूट गए। दोनों दुखी होकर घोंसले में बैठे थे। अब हम क्या करेंगे टुनटुनी? हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और अब यह कालू हमें यहाँ से भगा देगा। टुन्नू चिड़े की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे। यह हमारा घर है। अगर हमें इसे बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि वे कालू जैसे ताकतवर कौवे से नहीं जीत सकते। कालू कौवा बड़ा चालाक और शक्तिशाली था, जबकि वे छोटे और कमजोर थे। रात भर वो दोनों सो ना सके। उन्हें डर था कि अगली सुबह कालू आकर उनके घर को नष्ट कर देगा। और सुबह होते ही कालू फिर से आ धमका। उसने घोंसले के पास बैठकर धमकी भरे स्वर में कहा, तुम लोग अब तक यहाँ हो। मैंने कहा था ना यह जगह मेरी है। अब मैं तुम्हारा घोंसला तोड़कर तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। फिर कालू ने घोंसले पर झपट्टा मारना शुरू किया। टुनटुनी और टुन्नू ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। उसने उनके घोंसले को अपने पंजों से खरोंचते हुए तोड़ना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू भर आए। मत तोड़ो हमारा घर कालू, मत तोड़ो। हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन कालू कौवे ने टुनटुनी की एक ना सुनी और उनका घोंसला पूरी तरह से तोड़ दिया। टुन्नू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कालू से लड़ने में असमर्थ था। आखिरकार दोनों ने हार मान ली और घोंसले के टूटे हिस्से को देखकर रोने लगे। कालू ने घमंड से कहा, देखा, यह जगह अब मेरी है। तुम दोनों जैसे कमजोर पक्षियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। अब जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। टुनटुनी और टुन्नू की दुनिया तो उजड़ चुकी थी। वे टूटे हुए दिल और बेजान आँखों के साथ वहाँ से उड़ गए। टुनटुनी, हमने सब खो दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता टुन्नू, शायद हमारे नसीब में यही था। हमें कहीं और जाकर फिर से नया घर बनाना होगा। फिर दोनों ने जंगल में इधर उधर भटकना शुरू किया, लेकिन कोई भी जगह उन्हें सुरक्षित और आरामदायक नहीं लगी। हर जगह उन्हें कालू का डर सताता था। बारिश भी लगातार हो रही थी और दोनों भीगते हुए पेड़ की शाखाओं के नीचे छुपकर अपनी रातें गुजारते थे। दिन पर दिन गुजरते गए और टुनटुनी और टुन्नू की स्थिति बद से बदतर होती गई। उन्होंने कई बार कोशिश की नया घर बनाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ ही जाती थी। कभी बारिश की वजह से घोंसला टूट जाता, तो कभी जंगल के दूसरे बड़े जानवरों की वजह से उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती। आखिरकार एक दिन टुनटुनी ने थककर टुन्नू से कहा, शायद हमें इस जंगल में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हम बस ऐसे ही दर बदर भटकते रहेंगे। शायद तुम सही कह रही हो टुनटुनी। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। और इस तरह से टुनटुनी और टुन्नू ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। वे अब भी जंगल में थे, बिना घर के, बारिश में भीगते हुए और कालू की धमकियों से डरते हुए। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर कभी कभी याद करते थे, लेकिन वह कभी भी खत्म नहीं हुई। उनका संघर्ष जारी रहा और उनका सपना एक घर का सपना ही रह गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।